आगे और क्या कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, इसको कहा जा रहा है फंड ऑफ फंड्स। यानी गवर्नमेंट एक फ़ंड क्रिएट करेगी जिसके नीचे कुछ और डॉटर फंड्स होंगे। ये एक होगा मदर फंड, उसके नीचे कुछ होंगे डॉटर फंड्स यानी बच्चे फंड। तो इस माध्यम से गवर्नमेंट छोटे लघु उद्योगों में कैपिटल डालना चाह रही है। कैपिटल यानी पूंजी निवेश, यानी कि जो पैसा बिजनेसमैन खुद अपनी जेब से निकालता है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करना चाह रही है। किन उद्योगों को हेल्प करेगी? जो गवर्नमेंट को प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, इमर्जिंग लग रहे हैं, पोटेंशियल वाले लग रहे हैं कि आगे चल के ये बड़े उद्योग हो सकते हैं। जब छोटे उद्योग अपने लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो आजकल एक नया टर्म शुरू हुआ है, कहा जाता है उसको वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि वॉरेन बफेट ने फलाना फलाना छोटे उद्योगों में इन्वेस्ट कर रखा है। अभी एक खबर चली थी कि रतन टाटा ने फलाना फलाना छोटे छोटे फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आनंद महिंद्रा ने इन्वेस्ट किया है। तो ये बड़े बड़े धनपति लोग जो होते हैं, जो बड़े धनाढ्य सेठ होते हैं, ये छोटे बिजनेसेस खोजते रहते हैं कि उन्हें मान लीजिए कोई मार्क जकरबर्ग या कोई स्टीव जॉब्स मिल गया जो उनको लगेगा कि हाँ ये कल को चल के बड़ा हो सकता है, तो वो उन बडिंग बिजनेसमैन जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको पैसा देंगे, दिमाग तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, पैसा मेरा, तुम मुझे उस पैसे को बढ़ा के वापस दोगे। इन लोगों को कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम, फंडा अभी तक पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हुआ है। तो कई बार इन छोटे बिजनेसेस को वेंचर कैपिटलिस्ट खोजने में दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट इस फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से सॉर्ट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट की भूमिका में आएगी। ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करके, छोटे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करके उसमें 15% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। और ताकि अगर एक इन्वेस्टर गवर्नमेंट हो गया तो बाकी इन्वेस्टर्स को भरोसा आएगा कि हाँ इस पे अगर गवर्नमेंट दाव खेल रही है तो हो सकता है ये आगे चल के कुछ अच्छा कर दे। एक कंडीशन और लगाई है इसमें गवर्नमेंट ने कि इन लघु उद्योगों में जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी उनको स्टॉक मार्केट पे अपनी लिस्टिंग करानी होगी। स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग कराने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपका नाम नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे फटाफट पहुंच जाएगा। फिर आपको आगे चल के अगर पैसे उठाने होंगे मार्केट से, यानी शेयर्स इश्यू करने हुए, तो आपको आसानी रहेगी, लोग आपको जान रहे होंगे। नुकसान ये होता है लिस्टिंग करने का कि लिस्टेड फर्म्स में जो स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वगैरह स्टॉक एक्सचेंजेस में जिन फर्म्स की लिस्टिंग हो रखी है उनके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस कुछ थोड़े से कड़क होते हैं। तो इसके पीछे एक और आकलन है गवर्नमेंट का कि जैसे मोदी जी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल होना है, पहले अपनी लोकल ब्रांड्स के लिए वोकल होके उनके बारे में गा गा के हमें उनको बड़ा करना है ताकि आगे जाके वो ग्लोबल ब्रांड्स बन पाएंगी। मैकडॉनल्ड्स भी कभी तो लोकल ब्रांड ही थी, तो आज ग्लोबल हुई है। तो उन्होंने कहा है कि पहले लोकल के बारे में वोकल होके फिर उनको ग्लोबल ब्रांड्स बनाना है। तो एक ये भी गणित है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट इसमें मदर फंड में इन्वेस्ट करने वाली है 10,000 करोड़, उसके नीचे कुछ डॉटर फंड्स होंगे। तो गवर्नमेंट का अनुमान है कि 50,000 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी इससे इन्फ्यूज होगी। ये रिकमेंडेशन, फंड ऑफ फंड्स वाली रिकमेंडेशन यूके सिन्हा कमेटी की थी। कमेटी का नाम लिख लीजिएगा, यूपीएससी आए दिन कमेटी के नाम पूछती है, आईबीपीएस वगैरह ने भी शुरू किया है कमेटी के नाम पूछना, तो काम आ सकती है जानकारी। और ये वाली अनाउंसमेंट बजट में हुई थी, अब इम्प्लीमेंट हो रही है।